Remote sensing is science and art of obtaining information about an object, area, or phenomenon through an analysis of data acquired by a device that is not in direct contact with the area, object और phenomenon under the investigation. यानी कि कोई भी हम सर्वे करते हैं तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बगैर अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिमोट सेंसिंग. फॉर एग्जांपल हम चेन सर्वे करते हैं, मेजर टेप से कोई एरिया हम मेजर करते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उसे हम रिमोट सेंसिंग नहीं बोल सकते. फॉर एग्जांपल हम टेक्योमीटर से कोई सर्वे करते हैं तो वहाँ पर भी हम जो एरिया है उसके ऊपर स्टाफ लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो उसे भी हम रिमोट सेंसिंग नहीं बोल सकते. अगर हम टोटल स्टेशन है और बगैर प्रिज्म के कोई सर्वे करते हैं, यानी कि लेज़र का यूज़ करके या फिर ईडीएम का यूज़ करके सर्वे करते हैं तो उसे हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं. अगर हम दूर से सैटेलाइट के ऊपर से कोई फोटोग्राफ लेते हैं तो उसे हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जिसका भी हमें सर्वे करना है उसके हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे. तो ऐसे कोई भी सर्वे हम करते हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी जानते हैं तो उसे हम रिमोट सेंसिंग बोलेंगे. रिमोट सेंसिंग की अगर हम कोई अलग डेफिनेशन चाहते हैं इसके पैरेलल ही तो हम ऐसा बोल सकते हैं, रिमोट सेंसिंग इज द नॉन कॉन्टैक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अल्ट्रावायोलेट, विजिबल, इंफ्रारेड and micro region of electromagnetic spectrum by means of instruments such as cameras, scanners, lasers, linear arrays, or area arrays located on the platform such as aircraft or spacecraft, and the analysis of acquired information by means of visual and digital image processing. यानी कि हम एरिया जो हमारा एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है या फिर सैटेलाइट है उसके ऊपर जो माउंटेड कैमरास होते हैं, स्कैनर होते हैं, लेज़र्स होते हैं, तो उसकी मदद से हम कोई भी एरिया का सर्वे करते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं और फिर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके हम जो है वो कोई भी एरिया का सर्वे करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिमोट सेंसिंग. तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल है रिमोट सेंसिंग का तो हमारी जो ह्यूमन आई है वो भी एक रिमोट सेंसिंग का ही एग्जांपल है. तो हमारी आई है उससे हम कुछ भी देखते हैं तो वो हम क्या देखते हैं कि विजिबल लाइट है, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर का रिफ्लेक्शन है या फिर कोई भी विजिबल लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो इमिट करता है तो वो हमारी जो आई है ह्यूमन आई वो उसे कैप्चर करती है. तो वो जो विजिबल लाइट है उसे कैप्चर हम करते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में आए बगैर तो वो क्या हो गया हमारा रिमोट सेंसिंग. फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई ट्री है तो उसके ऊपर सन की जो रेडिएशन है यानी कि सन की जो लाइट है वो उसके फोटोन उसके ऊपर गिरते हैं, फिर उसके ऊपर से उसका रिफ्लेक्शन होता है. रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी आई कैप्चर करती है. तो जो है वो हमें शेप कैसा दिखाई देगा, ट्री का शेप दिखाई देगा. तो ट्री का जो शेप है वो हमने उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आए बगैर ही जान लिया, यानी कि उसके रिफ्लेक्शन के ऊपर से ही जान लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिमोट सेंसिंग. तो फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है कोई भी इक्विपमेंट हमें देखते हैं रिमोट सेंसिंग का तो हमारी ह्यूमन आई है. यहाँ पर एक छोटा सा जो है फिगर दी गई है रिमोट सेंसिंग का एग्जांपल. सन जो है वो सोर्स लाइट है, यानी कि रिमोट सेंसिंग कोई भी है वो क्या करते हैं, हम डेटा कैप्चर करते हैं. तो डेटा कैप्चर करने के लिए कोई भी डेटा जो है ट्रांसमिट होकर रिफ्लेक्ट होता है या फिर एमिट होता है, उस डेटा को हम कैप्चर करते हैं. तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो सोर्स डेटा का है वो है मेन सन. सन के जो रेस है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ते हैं. वो बिल्डिंग हो सकती है, ट्रीज हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, ग्रास हो सकता है या फिर सॉइल हो सकती है. तो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर सन की लाइट गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है. और जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है यानी कि रेडिएशन जो है लाइट का वो फिर हमारा जो सैटेलाइट है उसके कैमरा के ऊपर या फिर उसके सेंसर के ऊपर कैप्चर होता है. तो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ अलग होगा, पानी है तो उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ब्लू जैसा होगा, ट्रीज है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा रेडिएशन है वो थोड़ा सा ग्रीन जैसा होगा. तो उसके ऊपर से जो फोटोग्राफ होता है सैटेलाइट के फोटोग्राफ उसके ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग है या फिर ये सॉइल है या फिर कोई वाटर वाला एरिया है. तो रिमोट सेंसिंग का मेन यूज़ यही है कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आए बगैर हम कोई भी जो फील्ड है उसका सर्वे कर सकते हैं. ये भी सेम इमेज है रिमोट सेंसिंग की. सन है एज अ हमारा सोर्स लाइट है और उसकी जो लाइट्स है वो हमारी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग उसके ऊपर गिरती है और वो जो है हम सैटेलाइट के ऊपर रिसीव करते हैं. तो एग्रीकल्चर के अंदर हम जो है वो रिमोट सेंसिंग मेनली यूज़ कर सकते हैं कि ट्री है उसके ऊपर जो है सीज़न वाइज कौन सी इफ़ेक्ट आती है या फिर जो हीट है उसकी कौन सी इफ़ेक्ट आती है, तो उसका लाइटिंग के कितना एब्जॉर्प्शन है उसके मुताबिक जो है ट्री की यानी कि एग्रीकल्चर की जो हेल्थ है वो भी हम सैटेलाइट के द्वारा जान सकते हैं.
सेम इमेज है। यहाँ पर टाइप ऑफ अलग अलग रेडिएशन जो है, रेडिएशन के ऊपर से हम जो है वो हमारी लैंड है या फिर वाटर सरफेस है, तो उसका जो है अलग अलग हम प्रॉपर्टीज जान सकते हैं। अब हम देखते हैं रिमोट सेंसिंग जो है उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। नंबर 1 है प्रोवाइड्स डेटा ऑफ लार्ज एरिया, यानी कि अगर हमें कोई बड़ा सा एरिया सर्वे करना है, फॉर एग्जांपल हम अर्थ है, पूरी की पूरी अर्थ का डेटा कैप्चर करते हैं, हमने गूगल अर्थ नाम का जो सॉफ्टवेयर था वो हमने यूज़ किया था। तो अगर वो जो गूगल अर्थ नाम का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा जो अर्थ है उसके सारे के सारे जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर कलेक्ट किए गए हैं। वो सारे के सारे जो कलेक्टेड फोटोग्राफ्स है उसको कंबाइन करके जो ये गूगल अर्थ है उसके अंदर एक बड़ा सा मैप बनाया गया है। तो ये सारे के सारे आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। तो ये जो फोटोग्राफ है वो रिमोट सेंसिंग यानी कि सैटेलाइट के द्वारा विदाउट टचिंग द ग्राउंड, यानी कि कांटेक्ट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट ग्राउंड के ऊपर आए बगैर ही जो सारे के सारे जो है वो फोटोग्राफ लिए गए और उसको कंबाइन करके ये मैप बनाया गया है। तो सबसे पहला ही जो हमारा एडवांटेज है रिमोट सेंसिंग का वो है कोई भी लार्ज एरिया का अगर हमें सर्वे करना है तो वो हम रिमोट सेंसिंग की मदद से बहुत ही इजीली से कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग का सेकंड जो मेन एडवांटेज है वो है प्रोवाइड डेटा ऑफ वेरी रिमोट एंड इनएक्सेसिबल रीजन्स, यानी कि अगर हम कोई सर्वे करना चाहते हैं, हिमालयन टेरिटरी है फॉर एग्जांपल, तो वो जो है वो वेरी इनएक्सेसिबल एरिया है, वहाँ पर हम इजीली जा भी नहीं सकते, तो इजीली सर्वे करने की तो दूर की ही बात है। तो ऐसे कोई एरिया है उसका अगर हमें सर्वे करना है तो रिमोट सेंसिंग की मदद से हम सैटेलाइट की मदद से हम इजीली उसका सर्वे कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग का मेन जो एडवांटेज है वो यही है कि इनएक्सेसिबल एरिया है या फिर कोई लार्ज एरिया है तो उसका हम इजीली बिना एक्सेस किए, डायरेक्टली एक्सेस किए उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि उसका कंटूर है या फिर उसका कोई सर्वे है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है able to obtain imaginary of any area over a continuous period of time through which the any anthropogenic delete। थर्ड एडवांटेज है हमारा रिमोट सेंसिंग का वो है एबल टू ऑब्टेन इमेजनरी ऑफ एनी एरिया ओवर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम थ्रू विच एनी एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल चेंजेस इन द लैंडस्केप कैन बी एनालाइज, यानी कि टाइम बाय टाइम जो हमारा लैंडस्केप है वो चेंज होता जाता है, तो उसको भी हम जो हमारा रिमोट सेंसिंग का डेटा है उसके साथ कंपेयर करके उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गूगल अर्थ है तो बॉम्बे का जो सी लिंक ब्रिज है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो टाइम बाय टाइम जो है हम इसका जो फोटोग्राफ है रिमोट सेंसिंग के सारे सैटेलाइट के वो हम देखते हैं। तो अभी जो फोटोग्राफ है वो 31 मार्च 2017 का है। तो हम वन बाय वन डेट पीछे लेते जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो टाइम बाय टाइम है जो मैप है बॉम्बे का उसके अंदर क्या चेंज आया है। 2011 का फोटोग्राफ है ये। ये 2007 का फोटोग्राफ है। आप देख सकते हैं 2007 के अंदर जो ये ब्रिज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर ब्रिज के जो सेगमेंट है वो अरेंज हो रहे हैं वन बाय वन, तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2008 के अंदर हम देखें 2005 का फोटोग्राफ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो वेल फाउंडेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है ब्रिज का। ये 2000 का फोटोग्राफ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रिज है वो नहीं था। तो ऐसे कोई भी टाइम बेस्ड एनालिसिस करना है आपको किसी भी मैप का, तो आप जो है रिमोट सेंसिंग के डेटा को कलेक्ट करके कर सकते हैं। फिर है फोर्थ नंबर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू द एम्प्लॉइंग अ टीम ऑफ सर्वे, यानी कि अगर हमें इतना बड़ा कोई सर्वे करना है तो हमें एक बड़ी सी टीम हायर करनी पड़ेगी, तो उसके बदले में रिमोट सेंसिंग का अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही लार्ज डेटा और या फिर लार्ज एरिया को हमें कवर करना है तो हम इजीली उसका सर्वे कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है इजी एंड रैपिड कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि जो कलेक्शन है इसके अंदर तो हम क्या करते हैं सिंपली सेंसर से हम जो है वो
ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन है लाइट का उसको हम रिसीव करते हैं। तो ये जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है, एंड जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो टाइम कंजप्शन है वो बहुत ही कम होता है। लास्ट जो एडवांटेज है, मेन एडवांटेज, वो है रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मैप एंड इंप्रेशन। ये जो सारा का सारा डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर से अगर हमें मैप बनाना है तो हमें जो सैटेलाइट है उसका जो लोकेशन है और जो लोकेशन का हम फोटोग्राफ लेते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर का, उसका जीपीएस डेटा हमारे पास होता है। तो जीपीएस डेटा के बेस पर हम बहुत ही इजीली सारे के सारे फोटोग्राफ को कलेक्ट करके उसका मैप बना सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं रिमोट सेंसिंग के। मेन डिसएडवांटेज कौन से हैं? नंबर 1 है इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजनरी रिक्वायर्स अ सर्टेन स्किल लेवल। यानी कि जो सारे के सारे फोटोग्राफ लेते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर या फिर कोई डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसका जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, यानी कि उसको अगर हमें एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें स्किल चाहिए, यानी कि नॉन स्किल पर्सन ये जो डेटा है उसका एनालाइसिस नहीं कर सकता। नंबर 2 है डिसएडवांटेज, नीड्स अ क्रॉस वेरिफिकेशन विथ ग्राउंड सर्वे डेटा। यानी कि कई बार क्या होता है कि क्लाउड से या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जो फोटोग्राफ हम लेते हैं उसके बीच का, तो जो फोटोग्राफ के अंदर एक्चुअल रेडिएशन आना चाहिए लाइट का वो कैप्चर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल फॉग वाला एनवायरनमेंट है या फिर पॉल्यूशन है या फिर फोटो के बीच में कोई लाइट क्लाउड है तो एक्चुअल जो फोटोग्राफ है वो नहीं होता। तो हमें कई बार जो है वो ग्राउंड के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि जो हमारा फोटोग्राफ के अंदर जो डेटा कलेक्ट हुआ है वही ऑन द ग्राउंड है या नहीं। थर्ड नंबर है डिसएडवांटेज जो है वो डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स में क्रिएट कन्फ्यूजन। फॉर एग्जांपल हमने थोड़ा सा जो फोटोग्राफ है वो एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन के ऊपर से या फिर ड्रोन के ऊपर से लिए हैं, थोड़े से फोटोग्राफ जो है वो सैटेलाइट के ऊपर लिए हैं, थोड़े से जो फोटोग्राफ है वो किसी और सोर्स से लिए हैं। तो जो नंबर ऑफ हमारे जो सोर्सेस है डेटा है तो उसके अंदर कोई किसी एक में कोई मिस्टेक होगी तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सा डेटा सही है और कौन सा गलत है। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है रिमोट सेंसिंग का। नंबर 4 जो डिसएडवांटेज है वो है ऑब्जेक्ट कैन बी मिसक्लासिफाइड और कंफ्यूज्ड। फॉर एग्जांपल हमें जो फोटोग्राफ लेना है किसी भी एरिया का, उसका हमने लो रिजोल्यूशन में फोटोग्राफ लिया, तो फॉर एग्जांपल फार्म के ऊपर वहाँ पर जो है वो ताज़ा ताज़ा ही जो वृक्ष है वहाँ के ऊपर के ट्रीज तो उसको कट किए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें क्या लगेगा कि जो फार्म है उसके ऊपर कोई भी प्लांट्स है वो ग्रो नहीं हुए। तो यानी कि जो लो रिजोल्यूशन वाला या फिर कोई शेप देखते हैं हम रिमोट सेंसिंग के फोटोग्राफ के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि अगर वो शेप जो है वो किसी और शेप के साथ मैच होता है तो उसके कारण क्या होता है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए हमें ग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो ये फोर्थ नंबर का डिसएडवांटेज था। फिफ्थ नंबर का जो डिसएडवांटेज है रिमोट सेंसिंग के लिए वो है डिस्टोर्शन में अकर इन इमेज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सेंसर एंड सोर्सेज। यानी कि जो हम फोटोग्राफ लेते हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर उसके लिए जो हम सेंसर्स यूज़ करते हैं या फिर कोई कैमरा यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है रिलेटिव मोशन के, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट के ऊपर से फोटोग्राफ लेते हैं तो सैटेलाइट कॉन्स्टेंटली मूविंग पोजिशन में होता है। तो फोटोग्राफ के अंदर जो है वो मोशन की वजह से कोई डिस्टोर्शन आ सकता है। तो वो जो डिस्टोर्शन है उसको हमें निगलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो डिस्टोर्शन है उसकी वजह से कई बार एरर आ सकती है हमारे रीडिंग के अंदर। तो ये जो 5 थे वो हमारे रिमोट सेंसिंग के मेन डिसएडवांटेजेस थे। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि पहले के दौर में रिमोट सेंसिंग कैसे स्टार्ट हुआ। तो फॉर एग्जांपल हम देखें तो 1609 के अंदर जो गैलीलियो था उसने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। तो तभी से हम देखें टेक्निकली तो तभी से जो है वो रिमोट सेंसिंग का जो है वो आविष्कार हम समझ सकते हैं। तो टेलीस्कोप की मदद से उसने जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो गैलीलियो ने स्टार्ट किए थे तो उसे हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं, क्योंकि वो विदाउट कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसने जो है वो एस्ट्रोनॉमी है उसका सर्वे स्टार्ट किया था, उसे हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है 1859 के अंदर फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ हम गिन सकते हैं। तो उसने क्या किया था, बलून के ऊपर से जो है वो लैंडस्केप है उसके फोटोग्राफ्स लिए थे, तो उसे भी हम जो है वो एरियल फोटोग्राफी को भी रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं। फिर 1862 के अंदर यूएस आर्मी ने बलून कॉक के ऊपर कैमरास माउंटेड करके स्पाई यानी कि आर्मी के लिए जो फोटोग्राफ कलेक्ट किए थे तो उसे भी हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं। उसके बाद जो है 1903 के अंदर जो पिजन्स है उसके ऊपर जो है वो स्पाई करने के लिए, एरिया जो है उसको स्पाई करने के लिए या फिर अननोन एरिया है उसको देखने के लिए
पिजन के ऊपर जो है वो कैमरास माउंट कर देते थे। तो पिजन जब फ्लाई करता था तो जो उसका जो विज़न है कैमरा का, वो फिर जब वापस आता था उसके देख के जो एरिया है उसका, जो आर्मी है वो एस्टिमेशन निकालती थी कि वो एरिया कैसा है। तो वो भी वन टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग हो गया। 99 के अंदर फोटोग्राफिक जो एग्जीबिशन हुआ था, तो उसके अंदर भी एक हायर लेवल की टेरेन थी, उसके ऊपर से एक फ़ोटोग्राफ लिया गया था। तो उसे भी हम क्या बोल देंगे, रिमोट सेंसिंग। फिर हम मिडल सेंचुरी के अंदर आते हैं तो 1908 के अंदर राइट ब्रदर्स ने जो प्लेन बनाया था, तो उसके ऊपर से जो फोटोग्राफ लिए गए थे, तो वो भी लैंडस्केप पे जो फोटोग्राफ थे, तो उसे भी हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 1 या फिर 2, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुए थे, तो उसके ऊपर जो अलग कंट्रीज है, तो जिसके ऊपर हमें वॉर करना है, जिसके साथ हमें वॉर करना है, तो उसके जो हम फोटोग्राफ्स लाते थे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिमोट सेंसिंग बोलेंगे। यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लैंड के कॉन्टेक्ट में आए बगैर हम जो भी उसका जो डेटा है उसको कलेक्ट करके, उसका ऑब्जर्वेशन करके, एनालिसिस करके जो हम सर्वे करते थे, तो उसे हम रिमोट सेंसिंग बोलेंगे। अगर हम प्रेजेंटली देखें तो हम रिमोट सेंसिंग के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है वो है ग्राउंड बेस, यानी कि डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करके हम जो है क्लाउड या फिर कोई वेदर का कोई भी हमें सर्वे करना है, तो वो हम ग्राउंड बेस्ड सेंसर यूज़ करके सर्वे कर सकते हैं, तो उसे हम रिमोट सेंसिंग बोलेंगे। एयर माउंटेड कैमरा से या फिर ड्रोन है, यूएवी है, उसके ऊपर से हम लैंड का कोई सर्वे करते हैं या फिर को फोटोज कैप्चर करते हैं, तो उसे भी हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं। फिर सैटेलाइट बेस्ड कैमरा है, उसके यूज़ करके हम अर्थ का सर्वे करते हैं, तो उसे भी हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं। फिर जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो है ड्रोन एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसका भी यूज़ करके हम कोई भी जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बगैर ग्राउंड का जो है वो डिटेल्स जान सकते हैं और उसका सर्वे कर सकते हैं, तो उसे भी हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं। तो ये जो सारे इक्विपमेंट है वो अभी तक जो रिमोट सेंसिंग है उसके यूज़ के लिए इस्तेमाल में लिए गए हैं, वो सारे के सारे इक्विपमेंट हैं।